टीचर। एक काम करिएगा बेटा। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर। यस सर। बोर्ड इज विजुअल बेटा? बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ठीक। अब आप एक काम करिएगा, जो भी बोलेगा वो अपना वीडियो ऑन कर लेगा। ठीक है बेटा? क्यों कह रहा हूं ये बाद में बताऊंगा, ठीक है? लेकिन मेरी बात ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा या बोलेगा वो अपना वीडियो ऑन कर लेगा। ओके? यस सर। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे हमको जीने के लिए सांस और पानी की जरूरत होती है। ठीक है बेटा? क्योंकि इसके बिना कुछ चलता वलता नहीं है। ठीक? कहने के लिए बहुत कुछ होता है कि पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर 3D नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसलिए 3D ज्योमेट्री को उतना ही इंपॉर्टेंस देके पढ़िएगा। और एक चीज बता दो, दुनिया कहती है बहुत टफ टॉपिक है, देखने में लगता है टफ होगा, लेकिन दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इजीएस्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। ओके बेटा? और इसको हम लोग 3D ज्योमेट्री मीन्स आप समझ रहे होंगे कहीं पर। अभी तक हम पढ़ते थे एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, लेकिन आज की डेट पर हम पढ़ने वाले हैं जब हम बात करेंगे जेड और जेड डैश। क्लियर हो गई बात बेटा? मीन्स हम एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन में पढ़ने की बात शुरू करने वाले हैं, इसलिए बेटा इसको 3D ज्योमेट्री बोलते हैं। अब देखो बेटा, 3D ज्योमेट्री इजी क्यों है, इसलिए मैं आपको केवल 1-2 चीजें बहुत छोटे वे पे समझा देता हूं कि इजी क्यों है। तो देखो यहां पर होता क्या है कि किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को, जैसा हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे तो वहां पर पढ़ लेते थे y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इस कॉन्सेप्ट पे चल के इक्वेशन निकल आती थी। तो अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है और इन इक्वेशन को अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो इक्वेशन हो जाएंगी वेक्टर फॉर्म इक्वेशन। वेक्टर फॉर्म इक्वेशन, और इन्हीं इक्वेशन को दूसरा नाम हम बोलने लगते हैं बेटा कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन। तो 2 तरीके की फॉर्मेट की इक्वेशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बेटा। तो अब होता क्या है कि वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म को लोग सुनकर के ही लगता है बहुत टफ सा हो गया, इसलिए बेटा मैं पूरे 3D ज्योमेट्री का डेरिवेशन प्रूविंग बाद में कराता हूं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कितना इजी है, कितना इजी है देखने के लिए जरा हम लोग समझेंगे। बेटा जिसके घर से आवाज आ रही है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। वैदिक, मयंक, वैभव चेक कर लो बेटा, आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। ओके, अब मैं आपसे कह रहा था बेटा कि पहला ही सबसे पहले मैंने आपको दे दिया, कन्वर्ट एनी इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म। जरा समझिएगा मेरी बात। मैंने आपसे कहा कि कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, आपको उसको कन्वर्ट करना है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इजी क्यों है, अब जरा देखिएगा। वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन जो होती है वो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। आपको अच्छे से पता है कि ये जो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी है, जहां पर लैम्डा को हम लोग बोलते हैं बेटा रियल नंबर, दिस इज नोन एज अ रियल नंबर। दूसरी बात आपको मैंने कहा था कि कोलिनियर वेक्टर, ये बार बार रिवाइज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वेक्टर्स में बहुत बार पढ़ चुके हैं। कोलिनियर वेक्टर का कॉन्सेप्ट था वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, या इसी चीज को वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बार बार यूज में आने वाली हैं, इसलिए इनको एक बार बार हमको बताना भी पड़ेगा ताकि आपके माइंड पर आ जाए। तो देखो, कन्वर्ट कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म, तो कोई भी इक्वेशन हेलो, सबको मेरी वॉइस मिल रही है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, तो कन्वर्ट कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म। अब समझेंगे बेटा, कार्टेशियन फॉर्मेट की इक्वेशन क्या होती है। जैसे सपोज की जो इक्वेशन थी x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 3/4 इज
इज इक्वल टू जेड प्लस, चलिए माइनस लिख गया, माइनस लिख देता हूं, जेड माइनस 3 अपॉन, ये जो इक्वेशन इस फॉर्मेट की होती है बेटा, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। आ गई बात समझ में? ये इक्वेशन कौन सी होती है? कार्टेशियन फॉर्मेट की इक्वेशन होती है। अब क्वेश्चन है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब देखिए कितना इजी है। इजी क्या है? सबसे पहला काम क्या करना, हमें जरूरत है वेक्टर ए की, हमें जरूरत है वेक्टर बी की, और वेक्टर आर से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन का। तो देखो बेटा, तो वेक्टर ए की जो वैल्यू आती है, ये ऊपर जो वैल्यूज होती हैं, मींस न्यूमरेटर में ये जो वैल्यूज हैं 1, 3 एंड 3, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो रेशियो में है 2, 4, 3, ये डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज हैं 2, 4, 3, इससे वेक्टर बी बनेगा। और आपको मैं बता दूं, कहीं पर आपका लिखा हो 1, 1, 2, तो अगर इसको वेक्टर, मतलब इसको अगर वेक्टर में बनाना, सपोज की हमने बनाया वेक्टर ए, तो क्या हो जाएगा? i प्लस जे प्लस 2k। अगर इसी तरीके से कुछ दे दिया -3, 4, 5, इसको हमें लिखना हो, सपोज कीजिए किसी भी, मान लिया वेक्टर बी लिखना है, तो -3i प्लस 4j प्लस 5k। आ रही बात समझ में बेटा सबको? यस सर। ओके, तो अब आपने देखा कि किसी भी पॉइंट से हम लोग कैसे वेक्टर बना लेते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, ऊपर की वैल्यू से वेक्टर ए मिलेगा, नीचे की वैल्यू से वेक्टर बी मिलेगा, बस खत्म हो गया, एकदम इजी हो गया। तो अब हम वेक्टर इक्वेशन जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? वेक्टर आर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि ए के वेक्टर को जब हम लिखते हैं तो ऊपर के जो भी वैल्यूज हैं उनके साइन को चेंज कर देते हैं। साइन शुड बी चेंज। अपर वैल्यूज जितनी थी उनके साइन को केवल चेंज कर देंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, -1 है तो -1 का साइन चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। यस अगर सर। ये +1 हो जाएगा तो हम लोग अब +1 के साथ i लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए i। फिर +3 था तो साइन चेंज होके -3 हो गया, j हो गया। फिर हमारे पास माइनस था, प्लस हो गया, 3k हो गया। बोलो क्लियर हो गई बात बेटा? पहला Yes, स्टेप क्लियर। अब हमने लगा दिया प्लस, फिर लगाया लैम्डा और वेक्टर बी। वेक्टर बी की वैल्यू क्या है? 2, 4, 3। नीचे में कोई साइन चेंज नहीं करते, जो जैसा है एज इट इज रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 3k, और यही हमारी रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्मेट की इक्वेशन हो गई। बोलो क्लियर है बेटा सबको? क्लियर है सर। yes तो sir. अब आप समझ सकते हैं कि 3D ज्योमेट्री कितनी इजी है, 3D ज्योमेट्री कितनी इजी है। चलिए इसी समय दूसरा कन्वर्जन हम लोग देख लेते हैं कि कन्वर्ट इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर टू कार्टेशियन फॉर्म। आपके हमने उल्टा कर दिया कि वेक्टर की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो देखिए ये और इजी आपको लगेगा। यहां लिखा x इक्वल लगाया, यहां लिखा y इक्वल लगाया, यहां लिखा z, सबके अपॉन में वैल्यू करते चले गए। बोलो क्लियर है? पहला स्टेप क्लियर है? ये स्टेप क्लियर हुआ? Yes sir. ओके, अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास ये क्या था? ये वेक्टर ए होता है, ये क्या होता है? वेक्टर बी होता है। लैम्डा के मल्टीपल में वेक्टर बी और पहली वैल्यू वेक्टर ए होती है। तो वेक्टर ए की जो भी मल्टीपल वैल्यू है, मींस यहाँ 1 है, यहाँ -3 है, यहाँ 3 है, इनके साइन को चेंज कर दो। इनके साइन को चेंज करोगे तो देखो +1 है तो यहाँ क्या? -1, यहाँ -3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, यहाँ +3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और क्या करना? वेक्टर बी में जो वैल्यूज है उनके साइन को बिल्कुल नहीं छूना। तो 2, 4, 3, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। तो देखो क्या बन गई हमारे पास? वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म। और 1 नंबर 2 नंबर में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बोलो बेटा क्लियर हो गई सबको? Yes सबको sir. क्लियर है? Yes sir. Yes sir. ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा कि अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप हमें बताओ, अब आप इस कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन का डेरिवेशन सीखना चाहते हो या डायरेक्टली केवल ऐसे ही पढ़ना चाहते हो? बोलो डेरिवेशन। बेटा। ठीक, नाम बताओ बेटा। शीतल। बॉयज में पहला नाम बोलो जिसने बोला था। अभिषेक। अभिषेक, बहुत अच्छे बेटा। हमें ऐसे ही मिट्टी कैसे और झांसी की रानी चाहिए, समझ रहे हैं ना? जरा देखेंगे, ये हमारे पास x डैश हो गया। अब हमें इक्वेशन बनानी है तो किसी भी चीज को बनाने का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है। कुछ रिस्ट्रिक्शन दी जाती हैं और कुछ
कंडीशंस दी जाती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा ही करेंगे, आपको ऐसा ही करना चाहिए। तो बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, मींस इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a given point, passing through a given point, दिख रहा है बेटा सबको? इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a given point and parallel to a given vector b। क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा, आपको ये बात समझ में आ गई कि हमें करना क्या है? हमें ऐसी एक इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करना है जो किसी पॉइंट से पास आउट होती है और उसके रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो एक पैरेलल वेक्टर के पैरेलल है। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये था। तो जैसे अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी वेक्टर फॉर्मेट की कार्टेशियन फॉर्म, अब दोनों के डेरिवेशन को हम लोग यहां पर देखते हैं। सपोज करो बेटा ये पॉइंट हमारा कौन सा था? ओरिजिन पॉइंट होता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन पॉइंट इज 0,0। अब यहां पर x y z तीन चीजों पर बात हो रही, तो हम तीनों के कोऑर्डिनेट्स लेके चलेंगे 0 0 0। ठीक, अब देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है तो वो किसी एक पॉइंट से पास आउट हो रही है। दिस इज अ पासिंग अ गिवन पॉइंट। अब उस पासिंग पॉइंट्स को हम लोग बेटा कुछ भी लेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए बेटा उस पासिंग पॉइंट को, चलिए पहले मैं दो लाइनें ड्रॉ कर दूं। ठीक, अब आपको ये दो लाइन दिख रही होगी। तो देखो हमने मान लिया वो पासिंग पॉइंट बेटा आपका ये पॉइंट P है, दिख रहा है बेटा सबको? इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा हमने लेट कर लिए। सपोज करिए x1 ले लिया, y1 ले लिया एंड z1 ले लिया। अब ये जो P पॉइंट है ये गिवन पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, इसको बेटा बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। आपको ध्यान होगा मैंने आपसे कहा था कि अगर वेक्टर PR की डिस्टेंस निकालनी है तो क्या हो जाता है? वेक्टर OR माइनस वेक्टर OP। याद आया सबको बेटा वेक्टर में जब पढ़ाया था? बोलिए। यस सर। ट्रायंगल लॉ में। अब तब मैंने आपसे कहा था कि बेटा ये और कुछ नहीं होता है, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। मींस इसकी जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वही पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट को समझना चाहें तो हम इसको ओरिजिन से ऐसे ही तो करेंगे। अब इसको अगर हमने O पॉइंट दे दिया ओरिजिन का, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया? हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि OP। तो OP को अगर बेटा हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर OP लिख सकते हैं। तो वेक्टर OP इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x1 i लिख सकते हैं बेटा, फिर y1 j लिख सकते हैं, प्लस z1 k लिख सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछे, वरना अभी मैंने आपको बताया था अगर 1 2 3 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा i + 2j + 3k। बोलो क्लियर है ना सबको? यस सर। बेटा बहुत इजी है, 3D ज्योमेट्री, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आराम से पढ़िए, एंजॉय करिए अपने पूरे इस टॉपिक के साथ। तो वेक्टर OP मिल गया। अब दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था? एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। तो पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर का मतलब क्या होगा? हमने ये देखिए ये ऊपर की तरफ एक लाइन बनाई है और इसी वेक्टर को हमने बोल दिया है वेक्टर B। आ रही बात समझ में? यानी हमें एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी। सपोज कीजिए ये मार्कर दिख रहा होगा, ये आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी। इसकी कंडीशन थी कि ये सेकंड मार्कर जो मैं रख रहा हूं ये इसके पैरेलल हो। तो इसलिए बेटा हमें दूसरे मार्कर या दूसरे लाइन की जरूरत पड़ी जिसका नाम था वेक्टर B। वेक्टर B मैंने इसलिए यहां पर लिया क्योंकि आपको मालूम है कि मैक्सिमम फार्मूलों में काम यही चलेगा, वेक्टर A + लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। बोलो ये बात क्लियर है? इसलिए मैं नाम में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं। समझ में आ गया बेटा? यस सर। चले अब आगे का कॉन्सेप्ट समझिए बेटा। अब इस पॉइंट के बाद देखो, अब ये जो लाइन है, अब एक चीज समझिएगा, ये पैरेलल लाइन है और एक लाइन मैंने ये ली, लेकिन क्या इसके बीच में बहुत सारी पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती? इसके नीचे बहुत सारी, जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन हमने ये ली, तो क्या इनके बीच में पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती? या इनके ऊपर की तरफ पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती? बोलो बेटा होगी कि नहीं होगी? बोलो। होंगी। होगी सर। बहुत सारी, बहुत, यस बेटा, बहुत सारी पैरेलल लाइंस होंगी। इसलिए अब हमें जरा समझना है कि हमें अपनी फिक्स पॉइंट की बात की गई है। अब अगर हम कहते हैं कि हमें इस लाइन के पैरेलल वो लाइन चाहिए जो कि इस फिक्स पॉइंट पे जाती है, रिस्ट्रिक्शन क्यों था? इस चीज को मैं आपसे क्लियर कर रहा हूं कि बेटा
अगर ये फिक्स पॉइंट नहीं होता तब तो लाइन यहां भी हो सकती थी, ऊपर भी हो सकती थी, डाउनवर्ड भी हो सकती थी, लेकिन गिवन पॉइंट फिक्स है, इसलिए अब एक ही लाइन जाएगी इसके पैरेलल, और वो लाइन कहां होगी बेटा, यहां पर होगी। इट मींस रिक्वायर्ड लाइन की जो इक्वेशन होगी वो यही तो होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? Yes, sir. ओके, बोर्ड पूरा दिख रहा है ना बेटा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके, अब समझिए बेटा, तो आपने और हमने सबने पढ़ रखा है बेटा, फर्स्ट ईयर में, 9th में, 10th में क्या पढ़ा था कि कोई इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, सपोज करो 2 पॉइंट हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 पढ़ते थे, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 पढ़ते थे, मींस इस तरीके के इक्वेशन बनाते थे। तो अब आपसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट हो गया, तो हम यहां पर एक पॉइंट दूसरा ले लेते हैं। सपोज कीजिए वो पॉइंट हमने यहां पर ले लिया और इसका नाम दे दिया r। आ रही बात समझ में बेटा? r मैंने इसलिए ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए बेटा x y एंड z, इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x y z। ऐसा कर लेने से क्या हुआ बेटा, जरा समझिएगा, r p के पॉइंट पर शिफ्ट हो सकता है, मींस r जब p पे आएगा तो x1 y1 z1 x y z हो जाएंगे। कहने का मतलब ऐसे, देखो बेटा यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे इस लाइन पर, देखो ध्यान से, अभी तक तो 2 की कहानी थी, लेकिन ये लाइन बनने में जितना आगे चलेंगे उतने ही पॉइंट्स लाई करेंगे नहीं करेंगे, तो इसीलिए बेटा हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड, जो कि इस लाइन को नमस्ते करता है, सेटिस्फाई करता है। बोलो क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। एकदम बेसिक से बता रहा हूं, एक एक चीज बता दे रहा हूं बेटा, ताकि आपके लिए आगे चल के 3D ज्योमेट्री लगना चाहिए कि हाँ एकदम इजीएस्ट टॉपिक है। चलिए, अब जैसे हमने बेटा ओपी को ज्वाइन किया था, तो ओपी को हमने अब बोल दिया कि भाई ये हो गया, तो इसको अगर हम ओपी को कह दें कि दिस इज अ वेक्टर ए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम इसकी नेम ही तो दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा, तो हमने इसको नाम दे दिया वेक्टर ए। इसी तरीके से अब हम बेटा ओ से चले गए आर पर, आपको दिख रहा होगा, तो आर का नाम हमने दे दिया स्मॉल वेक्टर आर। क्लियर हो गई बात बेटा? बोलो यस सर। अब जरा फिगर को मैं यहां लाता हूं बेटा, देखो ध्यान से, ये फिगर मैंने बना दिया, इस पॉइंट को O बोला, इस पॉइंट को P बोला और इस पॉइंट को मैंने R बोला। तो अब आपको दिख रहा होगा बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर R है, तो आपको ट्रायंगल का एडिशन लॉ ऑलरेडी पता है, तो उसके रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, अगर आपसे मैं कहूं कि थोड़ी देर के लिए बेटा वेक्टर PR की वैल्यू निकालो, तो PR आप यही तो बोलने वाले हैं, वेक्टर OR माइनस वेक्टर OP। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो अब देखो बेटा, अगर मैं यहां पर कहूं जो एक्स वाई जेड थे, इसको अगर हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ OR, मींस OR को अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे XI प्लस YJ प्लस ZK। क्लियर है बेटा? बोलिए क्लियर है? यस सर। और इस OR को हमने डिनोट कर दिया वेक्टर R से। अब ध्यान से देखिए, ये वेक्टर बी जो गिवन है, आखिर वेक्टर बी ऐसा तो है नहीं कि केवल हमने बोल दिया वेक्टर बी और ये लाइन ड्रॉ हो गई, इसमें भी कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट का नाम बेटा हमने दे दिया AI प्लस BJ प्लस CK। बोलो किसी की कोई प्रॉब्लम? बोलो, ये क्रॉस लग रहा है बेटा, ये कैप होता है, आपको पता है ना, कैप रिप्रेजेंटेड डायरेक्शन, ठीक है? बोलो क्लियर है यहां तक? बोलो बेटा। तो अब बेटा हम यहाँ पे वेक्टर बी को भी लिख लेते हैं, वेक्टर बी को अगर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा AI प्लस BJ प्लस CK, और इक्वेशन 1 दिस इज इक्वेशन 2 दिस इज इक्वेशन 3। हमारे पास ये डेटा आ गया और हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई। अब एक दो कॉन्सेप्ट जरा समझेंगे तो आप देखिएगा क्या होगा, वेक्टर PR इज इक्वल टू OR माइनस OP। चलिए बेटा, हमने PR की वैल्यू ऐसे ही रखी, OR का देखो बेटा क्या नाम दिया है हमने, OR को हमने क्या नाम दिया है, देखिए वेक्टर R बोला है, दिख रहा है बेटा सबको? OR को हम वेक्टर R लिख सकते हैं ना बेटा? यस सर। और OP को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A लिख सकते हैं। मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा, हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लिया, क्यों? क्योंकि 1 2 3 हम पहले बना चुके थे। समझ में आ गई बात? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब देखिए, जहां से लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था मैं वहीं पर आपको फिर ले चलता हूं। मैंने आपसे कहा था कि जब 2 लाइन गिवन होती हैं बेटा तो ये पैरेलल होता है, पैरेलल जैसे ही नाम आ जाए तो आप कोलिनियर वर्ड्स माइंड पे स्टक करता, मैंने कहा था मैं बार बार बताऊंगा ताकि आपके माइंड पर चलता रहे। तो कोलिनियर की बात अभी थोड़ी देर पहले की थी, फिर से करता हूं। कोलिनियर में मैंने क्या कहा था, वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, यही बोला था ना बेटा?
और दूसरी कंडीशन बताई थी कि वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। बोलो क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट कोलिनियर का? बोलिए Yes, बेटा। sir. तो अब उसी कोलिनियर के कॉन्सेप्ट को हम यहां से यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखिए बेटा, हमारे पास एक पैरेलल लाइन कौन सी थी? वेक्टर बी था। और हमारे पास दूसरी पैरेलल लाइन, हम केवल यहाँ पर ये जो पी आर लिए हैं, हमने पी आर पॉइंट को ले लिया सपोज करिए। तो ये जो पी आर है और ये जो वेक्टर बी है, तो अगर इसको बात करें कि अगर ये पैरेलल टू ये है, इट मींस कि कोलिनियर का कॉन्सेप्ट होगा। अगर कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है तो हम ये बात भी तो लिख सकते हैं कि वेक्टर पी आर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो बस अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो कितना इजी हो गया बेटा कॉन्सेप्ट। अब हमें केवल एक बात लिखनी है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर। तो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि वेक्टर पी आर की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हो जाएगी, और ये हो गया इक्वेशन। क्यों? क्योंकि बेटा ये इसके पैरेलल थी। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 4 और 5 को अगर हम कंपेयर कर दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल कर आ रही है? लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। बोलो हाँ या ना। Yes, क्लियर sir. है कि नहीं क्लियर है? Yes, अगर sir. यहां लिखूंगा दिखेगा कि नहीं दिखेगा बेटा? बोलो। Sir, दिखेगा. दिख रहा है। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, वेक्टर आर को हम इधर की तरफ ही रख लिए। चलो एक बार फिर से दिखा देता हूं। हमारे पास इक्वेशन आ गई है लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। अब मैंने आपसे क्या किया? वेक्टर आर को इधर उठा लाओ, मतलब उधर ही रहने दिया। तो क्या हो जाएगा? ए इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। बोलो क्लियर हो गई? और यही फाइनल प्रूविंग है। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्मेट की इक्वेशन। क्या बोलेंगे? दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो बेटा। क्लियर है। Clear है, sir. तो ये डेरिवेशन था बेटा। किसका डेरिवेशन था? तो ये डेरिवेशन था किसी भी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपसे केवल इस इक्वेशन का कन्वर्जन या इसका यूज इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करने को आएगी। इसलिए बेटा आप अपने माइंड पे ये रखिएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। बोलो क्लियर हो गया? एक Yes, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो तो। सर हो गया। ठीक, अब बेटा मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब आपने देखा कि हम लोगों ने यहां पर जो सीखा, और वो सीखा क्या कि किसी भी इक्वेशन को, मतलब वेक्टर फॉर्मेट की इक्वेशन हम कैसे डिराइव किए। अब हम इसको कार्टेशियन फॉर्म पे बनाना, तो पूरा डेटा यही है। आपने देखा वेक्टर ओपी क्या था? दिस इज अ वेक्टर ए। वेक्टर ओ आर क्या था? स्मॉल वेक्टर आर। हमारे पास तीन हेलो बेटा, आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस सर। Yes. Yes, sir. ओके ओके बेटा, कॉल कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको कार्टेशियन फॉर्मेट की इक्वेशन पे पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे कार्टेशियन फॉर्मेट की इक्वेशन बनेगी। तो ध्यान से देखो, हमारे पास जो इक्वेशन थी, मतलब हमारे पास क्या है? ओपी है, वेक्टर ओ आर है यहाँ पर। तो हमारी इक्वेशन क्या बनकर आई थी? इक्वेशन बनकर आई थी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। बोलो यही इक्वेशन थी ना वेक्टर फॉर्मेट की बेटा, अभी जब हमने डिराइव किया था। अब इसमें क्या कर दो, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, आगे बात समझ में, और वेक्टर आर, इन सारी वैल्यूज को इसमें लाके पुट कर दो। तो वेक्टर आर की वैल्यू क्या है? वेक्टर आर की वैल्यू है बेटा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बोलो क्लियर है? बोलो बेटा। Yes, sir. वेक्टर आर की वैल्यू पुट कर दी। वेक्टर ए के प्लेस पे वेक्टर ए की वैल्यू पुट कर दो बेटा, एक्स आई प्लस, सॉरी यहां पर वैल्यू है एक्स वन, ध्यान देंगे यहां पर वैल्यू क्या है? x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के। क्लियर है? प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए आई प्लस बी जे
प्लस सी के। एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा बेटा कि ये भी वेक्टर बी था और ये भी था, दोनों में फर्क है। ये यहां पर देखो क्या है, ये इसका कोफिशिएंट है और ये वेक्टर भी है, मींस ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर है, दोनों में बहुत सारा चेंज है। ठीक है बेटा। तो अब ध्यान से देखो, अगर अब मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूं क्या, केवल एक पार्ट दिखा रहा हूं। जैसे बेटा बेटा म्यूट कर लो बेटा, जिसके घर से आवाज आ रही प्लीज बेटा। देखो ध्यान से, हमने इधर से एक्स आई उठा लिया और अगर इसको बेटा मैं इधर लाऊं तो ये माइनस x1i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो बेटा। और अगर यहां से मैं कॉमन ले लूं x1 माइनस x1 कर दूं और i बाहर कर दूं, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बेटा, बोलिए। यस सर। तो अगर ये स्टेप क्लियर है बेटा तो आप सब देखो बेटा, अब मैं डायरेक्टली सब लिखता चल रहा हूं। x1 x माइनस ये करेंगे तो आ गया x माइनस x1i। इन अ सेम वे हमारे पास हो जाएगा y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k। क्लियर हो गई बात। और फिर हमारे पास क्या है, इक्वल में हमारे पास है लैम्डा ai bj प्लस सी के। यहां तक का स्टेप क्लियर है तो बताओ बेटा, या कोई Yes. डाउट हो तो पूछो। ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अगर हम आई के कोफिशिएंट को कंपेयर करें दोनों तरफ तो एक पहला बॉक्स में दिखा देता हूं। हमारे पास x माइनस x1 आई है और यहां हमारे पास जब लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए लैम्डा आई कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से बेटा लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस x1 अपॉन ए। सही बोल रहा हूं मैं, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बेटा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स देन वी गेट x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा ए। क्लियर। और यहीं से अगर मैं वैल्यू निकाल दूं तो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आएगी x माइनस x1 अपॉन ए। क्लियर हो गई बात। इसी Yes, तरीके sir. से y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा बी। इट इज इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी। अब स्पेस नहीं है, मैं इधर की तरफ लिख देता हूं, या यहां दिखेगा बेटा, एक सेकंड बताओ। z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा सी। इट इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। बोलो क्लियर है बात या नहीं क्लियर है, बोलो जल्दी से। Clear है sir. पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा सबको? हाँ, सब कुछ विजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हो तो जरूर बताइएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पर देखो ये सारी की सारी वैल्यूज लैम्डा ही तो हैं। अगर हम इनको इक्वेशन बना लें, चलो 1 2 3 यहाँ पर है, इसको हमने 4 बना लिया, इसको हमने 5 बना लिया, इसको हमने 6 बना लिया। फ्रॉम इक्वेशन 4 5 6 सबकी सब लैम्डा की वैल्यू ही तो है। इट मीन्स ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, बोलो बेटा, बोलो जल्दी से। Sir, होगी sir. अगर ये सारी वैल्यूज इक्वल होंगी तो अब ध्यान से देखना, इस बात को मैं इस बॉक्स में लिख रहा हूं और क्या लिख रहा हूं जरा समझिएगा कि x माइनस x1 अपॉन ए हेलो बेटा, सबको मेरी वॉइस मिल रही है? आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes sir. तो अगर हमने लैम्डा की सारी वैल्यूज को बेटा कंपेयर किया तो सबकी वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हमने क्या लिख दिया, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। और यही इक्वेशन क्या है, कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन बन गई। अभी जब शुरू किया था तो देखिए मैंने यही बताया था ना बेटा। तो इस तरीके से आपने देखा कि अपने पास वेक्टर फॉर्मेट की प्रूविंग भी आई थी। ये जो पहली इक्वेशन है इसको हम लोगों ने प्रूव किया था अभी थोड़ी देर पहले। इस इक्वेशन को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म और यहां से जो निकाला इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। बोलो क्लियर है या किसी का कोई डाउट है बेटा, बोलो बेटा। क्लियर है Sir, सर। clear है. ओके
एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक स्क्रीनशॉट ले लो, प्रूविंग करते रहिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद बताओ, ठीक, इरेज कर दूं बेटा इसको, मैं इरेज कर दूं? यस सर। ओके, चलिए इतना पढ़ने के बाद बेटा अब एक दो चीजें जल्दी जल्दी और देख लेते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास टू लाइंस गिवन हो, हमारे पास टू लाइंस गिवन हो तो हमें एंगल्स बिटवीन टू लाइंस या वेक्टर, ऐसा भी हो सकता है कि फाइंड द एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है, तो सबसे पहले देखिए फार्मूला मैं लिखता हूं बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2। बोलो फार्मूला क्लियर हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। सबको मेरी वॉइस मिल रही नहीं मिल रही बेटा? बेटा बीच में रिप्लाई कर दिया करिए, ये 1 मिनट जो आपका बेकार जा रहा है ये आपकी का बेकार है बेटा, मेरा नहीं है। मैं वेट करता हूं, आप रिप्लाई करो बस। चलिए खैर मैं नहीं फिल करूंगा टाइम। cos थीटा की वैल्यू यहां पर ये निकल करके आ गई। इस तरीके से हम एंगल निकालते हैं। जरा एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन कैसे बोर्ड एग्जाम में आएगा। कभी कभी 4 मार्क्स का आता है, कभी 2 मार्क्स का आता है। ध्यान दीजिए, अगर वेक्टर r इज इक्वल टू मैंने लिख दिया i प्लस जे प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i माइनस जे प्लस के, दिख रहा है सबको? दूसरी इक्वेशन ले ली, Yes, इसको sir. मैंने r1 बोल दिया। वेक्टर r2 दूसरी इक्वेशन ले ली 7i प्लस 5j माइनस 3k प्लस अक्की लैम्डा की जगह पे दूसरा कांस्टेंट ले लिया म्यू। कोई परेशानी वाली बात नहीं, म्यू इज ऑल्सो अ रियल नंबर, समझ गए? और यहां पर फिर से ले लिया बेटा i प्लस जे प्लस के। दिख रही इक्वेशन सबको? दिख रही है बेटा? अब ध्यान से देखिए, ये जो होता है ये वेक्टर a1 होता है, ये वैल्यू वेक्टर b1 की होगी, क्योंकि यहां पर हमने r1 r2 ले लिया इसलिए a1 b1 ले रहा है बेटा। ये वेक्टर a2 होगा और ये वेक्टर b2 होगा। बोलो बात क्लियर हो गई बेटा? यस सर। हेलो, ओके। अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे फार्मूले में a1 a2 का कोई रोल नहीं है, इसलिए हमें इस पे तो दिमाग ही नहीं लगाना। कितना इजी है समझिएगा बेटा, इस पे दिमाग ही नहीं लगाना, हमें केवल b1 और b2 की वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले चलिए जल्दी से आप लोग वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 की वैल्यू निकालिए। सबको आता है निकालना? तो हमारे पास वैल्यू क्या है, i माइनस जे प्लस के का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। किसके साथ? i प्लस जे प्लस के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। सॉल्व करके क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, i डॉट i 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और प्लस 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 हो गया। मीन सॉल्व करके वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। बोलो क्लियर है सबको? बोलो बेटा। यस सर। अब ध्यान से देखिए, अगर हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी का अंडर रूट कर दिया जाता है, पता है ना बेटा? 1 स्क्वायर Yes. प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सॉल्व करके क्या आ गया, √3 आ गया बेटा। इसी तरीके से मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2 निकालेंगे, हमारे पास क्या निकल आएगा, तो ये आ जाएगा, फिर से देखो 1 1 1 ट्रिपल 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, देन वी गेट अगेन √3। अब क्या करना, इस फार्मूले में वैल्यू लाके पुट करना। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos थीटा। ऊपर देखिए b1 डॉट b2 की वैल्यू 1 थी और अपॉन में मॉडुलस b1 और b2 की वैल्यू पुट कर दिया √3 इंटू √3। तो हमारे पास सॉल्व करके क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताइए। यस सर। नाउ थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। इस तरीके से हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया जब हमारे पास दो लाइन ऑफ इक्वेशन थी वेक्टर फॉर्मेट की। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जब एंगल फाइंड करना होगा कार्टेशियन फॉर्मेट की। ये लेक्चर आगे कंटिन्यू करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, क्योंकि आज टाइम लिमिट ओवर हो चुकी है। हाँ, एक चीज आपसे बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के आते हैं। अब एक चीज मेरे को बताओ बेटा, 3D ज्योमेट्री इजी है? बोलो बेटा, 3D ज्योमेट्री इजी है या नहीं? सर है इजी है। एकदम इजी है, सर्फ एक्सेल है बेटा। जम करके पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, घर पे रहो, मौज मस्ती करो, ठीक बेटा। नाउ थैंक यू क्लास।
Thank you, sir. Have a Thank nice you, day. sir. Have a nice day, sir. और स्क्रीनशॉट जरूरत हो बेटा ले लीजिएगा।